हेलो दोस्तों, मैं किरण झा अपने चैनल मिथिला पेंटिंग बाय किरण झा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, अभी जो है गणेश चतुर्थी का पर्व बीता है। बप्पा सबके घर घर में आए थे, सबको आशीर्वाद दे करके गए हैं। तो मुझे ऐसा उम्मीद करती हूँ मैं कि आप सभी का भी ये पर्व बहुत ही अच्छे से बीता होगा। इस गणेश चतुर्थी पर चूँकि मैं एक कलाकार हूँ, तो मैं अपनी कला के द्वारा बप्पा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित की हूँ। तो ये मैं आज जो मैं पेंटिंग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो सिर्फ एक गणेश जी का एक पेंटिंग नहीं है, बल्कि ये अष्टविनायक का पेंटिंग है। अष्टविनायक आप सभी इस नाम से बहुत भली भांति परिचित हैं। गणेश जी के 8 रूप हैं, उसे अष्टविनायक के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग अष्टविनायक को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से रूप को मैं डाली हूँ। तो देखिए, पहला रूप है बाल गणेश। बहुत ही छोटे से बच्चे हैं बाल गणेश के रूप में। ये देखिए, इनके हाथ में लड्डू है और एक हाथ में कमल का फूल है। छोटे से बच्चे हैं, छोटा सा बच्चे वाला चेहरा भी है, बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है ये बाल गणेश को। ये एक पत्ते पर लेटे हुए हैं, वटवृक्ष के पत्ते पर लेटे हुए हैं। आप ये मत सोचिएगा कि वटवृक्ष के पत्ते पर तो हम लोग अक्सर कृष्ण जी को देखते हैं। एक्चुअली हम लोग जो भी चीज़ सोचते हैं वो ब्रह्मांड में कहीं न कहीं अवश्य होता है। भले हमें ज्ञात हो अज्ञात हो, ऐसा नहीं कि हम लोग को सारी चीज़ें ज्ञात होती हैं। तो अगर हमने ऐसा सोचा है तो ये कहीं न कहीं अवश्य घटित हुआ होगा। तो इसलिए जो भी चीज़ आप सोच सकते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा राम जी लक्ष्मण से कहे थे, याद है दोस्तों? जब लक्ष्मण कहते हैं कि भगवान आप भैया आप कैसे समझ गए कि सोने का हिरण हो सकता है, आप तो खुद भगवान हैं। तब भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है या इंसान जो कुछ भी सोचता है, वो इस संसार इतना बड़ा है कि वहाँ कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में घटित जरूर होता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, वो समझिए कि हमारा जो ब्रह्मांड है ना, उसमें बालू के एक कण से भी छोटा है। तो समझिए हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा घटित होता है। जो भी हमारे दिमाग में कल्पनाएँ आती हैं वो घटित जरूर होती हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं अच्छी अच्छी बातें सोचिए, क्योंकि अच्छी बातें सोचिएगा तो अच्छी चीज़ें संसार में ज़्यादा आपको दिखाई देंगी। इस तरह से ये पहला है बाल गणेश। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बाल स्वरूप तो ऐसे भी सभी का बहुत ही सुंदर होता है। ये तो गणेश जी हैं, इनका तो बहुत ही सुंदर है। दूसरा स्वरूप सामने से बैठे हुए, सिंहासन पर बैठे हुए हैं, साथ में इनका वाहन मूषक ये भी बैठा हुआ है। और इस तरह से जो है बहुत ही खूबसूरती से है। इनके एक हाथ में कमल का फूल है, एक हाथ में फरसा है इनका, दूसरे हाथ में भी कमल का फूल है और एक हाथ में मिष्ठान है, लड्डू है, मोदक है। और इस तरह से ये सामने से गणेश जी बहुत ही प्रभावशाली लग रहे हैं। इनके दोनों पैर भी सामने की ओर हैं, बहुत ही प्रभावशाली लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। सॉरी, मैं उधर से दिखा रही थी, अब चलिए ऐसे दिखाती हूँ। ये देखिए बाल गणेश, और ये इस तरह से हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद तीसरा स्वरूप है ये गणेश जी मूषक पर बैठे हुए हैं, मूषक वाहन गणेश जी। ये भी इनके एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में फरसा है, एक हाथ अभयदान दे रहे हैं और एक हाथ में कमल का फूल है। इस तरह से ये मूषक वाहन गणेश जी, ये 3 गणेश जी को हम लोग देख चुके हैं। अब चौथे गणेश जी पर चलते हैं। ये देखिए, इस तरह से पैर पर पैर रख करके बैठे हुए हैं। इनका वाहन मूषक लड्डू की ओर ललचाई हुई दृष्टि से देख रहा है। इसके मुंह में भी एक लड्डू है। इनके हाथ में ये देखिए फरसा और कमल का फूल, एक हाथ अभयदान देते हुए, बहुत ही सुंदर मुद्रा, आँखें बहुत ही सुंदर, इस तरह से बहुत ही सुंदर मुद्रा में बैठे हुए हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की ओर। ये 5वां मुद्रा, ये नृत्य की मुद्रा है। हम सभी को पता है कि गणेश जी को नृत्य और गायन का बहुत ज़्यादा शौक है। तो वो नृत्य की मुद्रा में बहुत ही खूबसूरत मुद्रा है। इसमें इनके चेहरे की भाव भंगिमा देखिए, ये भी नृत्य में जिस तरह से चेहरे की भाव भंगिमा होती है उस तरह से इसका दर्शाया गया है। हाथ भी उसी तरह से नृत्य के भाव में है और पैर भी उसी तरह से हैं। तो ये नृत्य की भंगिमा 5वां मुद्रा है। छठा भालचंद्र, इनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभमान है। देखिए बहुत ही सुंदर से चंद्रमा है और ये एक अलग ही स्वरूप है, बहुत ही
बहुत ही सुंदर सा रूप दिख रहा है। ये देखिए, दोनों को एक साथ देखें तो बहुत ही खूबसूरत सा रूप है। इस तरह से ये छठा रूप हुआ। सातवां, ये रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, तो उनकी दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। ये दोनों पत्नियों को दर्शाया गया है और उनके स्वामी गणेश जी, गणेश जी को रिद्धि सिद्धि के साथ दर्शाया गया है, क्योंकि इनके पूरे परिवार को भी लेना है। अष्टविनायक में सब कुछ लेना है, तो फिर रिद्धि सिद्धि कैसे छोड़ा जा सकता था, तो उनको रखना बहुत ज़रूरी था। ये रिद्धि सिद्धि के स्वामी, ये अपने आप में एक पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत लगेगा, पर आप एक पेंटिंग भी रखें। और दोस्तों, एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग, हाँ तो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट था कि जो है आप लोग कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप जब कमेंट कीजिएगा तभी मुझे पता चलेगा कि इसमें हमें क्या और सुधार करना है, क्या अच्छाई है, क्या मुझे और सुधार करना है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 7 गणेश जी, ये 3 नीचे की ओर और 4 ये ऊपर की ओर हैं। ये पूरी पेंटिंग जो है ना 4 फीट बाय 3 फीट का है, तो समझ सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। इसे आप अपने लिविंग रूम में लगाइए, चाहे भगवान वाले रूम में लगाइए, पूजा घर में लगाइए, उस घर की शोभा को बहुत चार चांद लगा देगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। समझिए, इस पेंटिंग से एक पॉजिटिव वाइब आती है जो कि आपके घर में पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। और ये देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये गणेश जी बैठे हुए, ये देखिए पैर के इस तरह से मोर के पैर को बैठे हुए हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। अब मैं आपको 8 गणेश जी को एक साथ दिखाती हूँ। ये देखिए अष्टविनायक को एक साथ, ये देखिए ये अष्टविनायक एक साथ हैं। ये देखिए 4 फीट बाय 3 फीट का पेंटिंग है। जब ये आपके घर में समझिए लगेगा तो कितना खूबसूरत लगेगा, इसका आप कल्पना कर ही सकते हैं। पूजा घर में लगेगा तो पूजा घर की वाइब को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ये समझिए कि पॉजिटिव वाइब्स ऑलवेज आएगा इसमें से। तो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। ये तो मेरा व्यू है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं ही बनाई हूँ तो मेरी कलाकृति है, तो मुझे तो अच्छा लगेगा ही। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये पेंटिंग कैसी लगी। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी नेक्स्ट पेंटिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जाने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।